हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर मार्केट विद सीके में। आज हम बात करेंगे ऐसे 4 स्टॉक्स की जो अभी आपको शानदार लेवल्स पे मिल रहे हैं। आईजीएल, इंफ्राटेल, आरती इंडस्ट्री और एबॉट इंडिया की अब आपको बिल्कुल बहुत ही लो लेवल पे मिल रहे हैं। यहाँ से अगर आप खरीदते हैं तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपको दोनों में बहुत ही शानदार फायदे होंगे। और आप चाहें तो इनको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं या फिर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करके आराम से आप निकल सकते हैं। तो कृपया कर इन जो लेवल्स मैंने बताए हैं उन लेवल्स को याद रखें और उन पे ज़रूर बाइंग करें। अगर हम बात करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल की, तो देखिए टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसको आप ज्वाइन करें। जो मैं मार्केट आवर में अपडेट्स रहती हैं, जो लाइव अपडेट्स रहती हैं वो मैं आपको दूंगा। जो भी लेवल्स आपको अगर किसी स्टॉक में लेवल आया है तो वो मैं दूंगा, और जब भी बेचना का टाइम आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कब बेचना है। अगर हम बात करेंगे कि जैसे अभी मैंने 3-3.5% के प्रॉफिट्स को 2 ट्रेड में कल परसों के दिन मैंने बुक किए थे, फिर इसमें मैं बताया कि इतने इतने बुक कर लिए हैं। अगर जैसे और जो भी मॉर्निंग की अपडेट होती हैं, जो भी स्टॉक रिलेटेड अपडेट होती हैं, जो मतलब जैसे कहीं पे भी कोई भी हलचल हो रही है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ। तो कृपया कर ज्वाइन करें और हमारे कमेंट्स में लिखना ना भूलें जो भी क्वायरी होगी। थैंक यू। आगे हम बात करेंगे स्टॉक्स की, तो सबसे पहले आएगा एबॉट इंडिया। एबॉट इंडिया बहुत ही फार्मा का शानदार स्टॉक है। ये आपको अभी 15,300 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। और अगर हम बात करेंगे इसके डिविडेंड यील्ड की, तो देखिए बहुत ही अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड है। 1 के ऊपर मैं अच्छी डिविडेंड यील्ड मानता हूँ। अगर हम बात करेंगे इसके मार्केट कैप की, तो 15,260 करोड़ की मार्केट कैप है। इसकी जो इंडस्ट्री की पी है 32 की, और ये आपको मिल रहा है 54 की पी पे। तो थोड़ा सा महंगा जरूर दिख रहा होगा, लेकिन ये स्टॉक बहुत ही शानदार स्टॉक्स में से गिना जाता है। अगर आप सोचते होंगे कि ये 15,000 का स्टॉक है, बहुत महंगा है, लोग जनरली ऐसे महंगे स्टॉक्स को खरीदते नहीं हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर आप 1,000 रुपये का एक स्टॉक है और उसको 15 स्टॉक खरीदेंगे तो इससे अच्छा है कि आप इसका सिर्फ एक स्टॉक खरीदें और अच्छे खासे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे शानदार लेवल्स में मिल रहा है। कुछ दिन पहले ये 16,000 ट्रेड हो रहा था, उसके पहले थोड़ा सा पहले 18,000 ट्रेड हो रहा था। तो देख सकते हैं आपको ये अच्छी खासी गिरावट में आपको मिल रहा है। इसमें लीजिए, मैंने कल के दिन इसमें 15,270 के आसपास, 75 के आसपास बाइंग की है। 15,270 75 के आसपास मैंने इसमें बाइंग की है। तो आप भी कर सकते हैं इन लेवल्स को। लोगों ने 16,000 के लेवल्स पे भी इसको खरीदा था, फिर उसके बाद ये और टूट गया, लेकिन आपको ये अभी बहुत ही शानदार वैल्यूज़ पे मिल रहा है। तो आप इसमें कृपया कर जरूर लें। अगर डिलीवरीज़ की बात करेंगे, देखिए 50% की शानदार डिलीवरीज हुई हैं इसमें। मतलब समझ रहे हैं आप लोग इसमें कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। आप भी इसको भले ही एक स्टॉक खरीदिए, लेकिन आप इसको लीजिए और आप इसमें बेनिफिट उठा सकते हैं। देखिए ये इसका प्राइस है, इस प्राइस रेंज में था ये 18,000, आपको थोड़े दिन पहले ही नज़र आता होगा। चलिए आगे बात करेंगे हम इसके वन मंथ के चार्ट पैटर्न की। तो देखिए 1 मंथ में ये लगभग 2 से 3% टूट चुका है। आपको ये हाई जो लगाया था लास्ट मंथ 16,500 लगाया था, और ये लो लगाया था अभी रिसेंटली लो आया था इसका 15,175 का। तो हो सकता है यहाँ से ये बाउंस बैक हो जाए। बिल्कुल लार्ज कैप कंपनी है, लो रिस्क फैक्टर है। आप देखते होंगे जहाँ ज़्यादातर फार्मा स्टॉक्स में इसके जो आपको दवाइयाँ खरीदते होंगे, स्किन रिलेटेड दवाइयाँ कोई भी, तो आपको ये एबॉट इंडिया दिख ही जाता होगा। आगे हम बात करेंगे इसके चार्ट पैटर्न की। तो देखिए चार्ट पैटर्न में ये जो 15,300 के लेवल्स हैं, ये बहुत ही शानदार लेवल्स हैं। आपको ये बिल्कुल, और कोरोना के टाइम में देखिए तो ये इस लेवल्स पे आया था, बस ये यहाँ पर आया था 13,000-14,000 के बीच में। तो आपको अभी ये स्टॉक्स मेरे हिसाब से लेना चाहिए। चलिए आगे हम बात करें, और शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एक बार यहाँ पे जा चुका, दूसरी बार जा चुका था, तो तीसरी बार भी बिल्कुल यहाँ से ऊपर उठ सकता है। अगर हम इसके एमएसीडी की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए एमएसीडी भी आपको यहाँ पे इसने यहाँ से कंसोलिडेट होना स्टार्ट कर दिया था, और लगातार ये बिल्कुल एक ही लाइन के ऊपर नीचे हो रहा है। कभी भी ये बाउंस बैक कर सकता है। अगर हम इसके आरएसआई की बात करेंगे तो एकदम 40 है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चल रही है। आप यहाँ से बुलिश हो सकता है ये। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम बस कम है इसमें, जिस दिन भी वॉल्यूम बढ़ेगा देखिए ये स्टॉक एकदम से भाग जाएगा। आगे हम ये 1 आवर का चार्ट पैटर्न है, इसमें भी देख रहे होंगे आप, यहाँ पे एमएसीडी धीरे धीरे आपको हो सकता है यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाए और ऊपर की तरफ निकल जाए। आगे हम बात करेंगे भारतीय इंफ्राटेल की। तो भारतीय इंफ्राटेल हम पहले भी कवर कर चुके हैं। 37,000 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी है, 203 के आसपास आपको नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर हम इसकी इंडस्ट्री की पी का बात करेंगे तो 17 है, और ये आपको 21 की पी पे मिल रहा है। डिलीवरीज थोड़ी कम हुई हैं। अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो 5.16 की शानदार डिविडेंड यील्ड है। अगर आपको स्टॉक को अगर अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हैं, आप इसको बना कर रखते हैं, तो 5% तो आपको ऐसे ही आपको ये हर टाइम दे देगा।
तो देख सकते हैं आपको डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक्स में सबसे अच्छे स्टॉक्स में गिना जाता है भारतीय इंफ्राटेल। अगर हम बात करेंगे इसके 1 ईयर के चार्ट पैटर्न की, देखिए ये डिप्स मारता है, फिर ये देखिए वो नीचे नीचे ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप अगर डिप्स में खरीदेंगे तो आपको ये अच्छी खासी बेनिफिट देगा। तो इसकी जो 1201 के आसपास ट्रेड हो रहा है ये, तो आपको अगर ये 190 के आसपास मिलता है तब आपको लेना है। ये 190 के आसपास ये आपका अच्छा खासा सपोर्ट बना रहा है। लोगों ने इसको 200 के आसपास भी खरीदा था, वो भी परेशान मत हों। ये आपको कुछ टाइम में देखिएगा आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट होता है दिखेगा। ये लगातार स्टॉक इसी लेवल पर कंसोलिडेट होता रहता है। ये देखिए 296 का हाई बनाया था इसने, लो बनाया था 120 का कोरोना के टाइम पे, और रिटर्न दिए हैं -23 के। तो आपको ये अगर थोड़े बहुत प्रॉफिट पे निकलता है तो इसको बुक कीजिए, और अगर ये 190 180 के आसपास आपको मिलता है तो इसमें बाइंग कीजिए। ये देखिए अभी जो इसमें लेवल्स दिख रहे हैं, ये लेवल्स आपको यहाँ पे अगर मिलता है बिल्कुल बॉलिंजर बैंड के नीचे, तब ये आप खरीद सकते हैं। अगर हम इसके MACD की बात करेंगे तो MACD देखिए बिल्कुल आपको यहाँ से पैरेलल होते हुए दिख रहा है, हो सकता है ये पैरेलल होकर यहाँ से इस टाइप से इसको क्रॉस कर जाए। और अगर हम इसके RSI की बात करेंगे तो बिल्कुल बुलिश हो रहा है धीरे धीरे, ये बिल्कुल आपको ऊपर की तरह। और हम इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम भी धीरे धीरे ग्रीन ही बढ़ रहा है। तो हो सकता है इसमें आपको अभी शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट होने को मिल जाए। अगर हम बात करेंगे इसके 1 आवर के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर दिया था, फिर इसके बाद ऊपर गया और वहाँ पे जाके कंसोलिडेट हो रहा है। अगर हम बात करेंगे IGL की, तो IGL में देखिए 400 के आसपास आपको ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। बहुत ही शानदार स्टॉक, ये मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। अगर हम आज की डिविडेंड उसकी कत्ती खासी नहीं है। मार्केट कैप की बात करेंगे 28,000 करोड़ की मार्केट कैप है। अगर हम इंडस्ट्री की PE की बात करेंगे तो 18 है, और ये आपको मिल रहा है 25 की PE पे। अर्निंग पर शेयर है 16। अगर हम डिलीवरीज की बात करेंगे तो शानदार 47% की डिलीवरीज हुई हैं। तो ये सब नज़र में रखते हुए आप इसमें भी वैल्यू बाइंग कर सकते हैं। 400 के आसपास इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे तो 397 पे इसने लो लगाया था। अगर 1 मंथ की बात करेंगे तो 395 पे इसने लो लगाया था, जो रिटर्न दिए हैं -7% के आसपास के रिटर्न दिए हैं, और हाई लगाया था 464 का। तो आप इसमें 400 के आसपास बाइंग कर सकते हैं, ये आपको अच्छा खासा बेनिफिट देगा। और अगर हम बात करेंगे इसके MACD की, देखिए MACD में क्रॉस ओवर दे नहीं जा रहा है। ये एक ग्रीन कैंडल और बनाएगा और MACD में क्रॉस ओवर दे देगा। हो सकता है ये स्टॉक आपको यहाँ से 450 के आसपास कुछ दिन में जाता हुआ नजर आएगा, तो इसमें आप बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। अगर हम इसकी RSI की बात करेंगे तो वो भी 40 के आसपास है, बेरिस नहीं है। अगर हम बात करेंगे मनी फ्लो तो वो भी ऊपर की तरफ अभी इंडिकेट कर रहा है। और वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम कुछ टाइम पहले रेड कैंडल्स थी, अब ग्रीन धीरे धीरे बन रही हैं, तो इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। इसके 1 आवर के चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो 1 आवर के चार्ट पैटर्न देखिए भाग चुका है। अगर हम ये इस सारे कुछ आपको थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग सब कुछ नज़र आ रहा होगा, 400 से नीचे गिरने की जाने की उम्मीद कम है इसकी। अगर हम आरती इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये तो हमारा फेवरेट स्टॉक है। और आरती इंडस्ट्रीज़ हो गया केमिकल स्टॉक्स में, या फिर दीपक नाइट्रेट हो गया, ये दोनों स्टॉक्स में लेके चलता हूँ। लेकिन अभी दीपक नाइट्रेट थोड़ा सा भागा हुआ है, लेकिन आरती इंडस्ट्री प्रॉफिट बुकिंग के बाद आपको ये नीचे के लेवल्स पे 900 के आसपास के लेवल्स पे मिल रहा है। ये 860 के आसपास भी गया था, तो ये 860 का दूसरा सपोर्ट है। अगर हम बात करेंगे इसके अभी बाइंग के लिए, तो देखिए डिलीवरीज इसमें देखिए 60% की डिलीवरीज है, शानदार डिलीवरीज हो रही हैं, लोग इसको भर भर के उठा रहे हैं। 900 के आसपास बिल्कुल आप इसको उठा सकते हैं। इंडस्ट्री की PE है इसकी 15 की, और आपको मिल रहा है 30 के PE पे, लगभग दुगने का PE है। पर आप इसको बिल्कुल भी घबराइए मत, इसको उठाइए, क्योंकि जो चाइना से कन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है इंडिया में, जिसको अच्छा खासा फ़ायदा मिल सकता है। अगर हम बात करेंगे इसके मार्केट कैप की, तो 15,000 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी है, जो केमिकल स्टॉक में सबसे ज़्यादा है, और आपको ये अच्छे खासा प्रॉफिट दे सकता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में। अभी हम लोगों ने कई लोगों ने 900 के आसपास बुक किया था, और उसके बाद 900, 860, 870 इस पे लोगों ने लिया था। हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनने भी लिया था, और उसके बाद प्रॉफिट भी इसमें कुछ लोगों ने बुक किया, और फिर से ये उस लेवल्स पे आके खड़ा है जब अपन ने 1 महीने पहले इसमें बाइंग की थी। अगर हम 1 मंथ के चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो -6% के रिटर्न दे चुका है, और ये लगातार -6% गिर चुका है। अभी आपको फिर से एक बार मौका मिला है, तो आप बिल्कुल भी इसको खरीदने से मत चूकिए। ये जो इसने लो बनाया था 1 मंथ में 891 का बनाया था, यहाँ पे लोगों ने खरीदा था, और इसके आसपास लोगों ने कुछ ने प्रॉफिट भी बुक किया है। तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं, मैंने भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग की थी कुछ टाइम, तो आप इसको ले सकते हैं। अगर हम इसके चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो देखिए MACD पैरेलल चल रहा है बिल्कुल, यहाँ से हो सकता है कि क्रॉस ओवर दे के ऊपर चला जाइए, क्योंकि ये इसके लेवल्स हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे
RSI की, तो RSI बुलिश है। अगर हम इसके 1 आवर के पैटर्न की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो ये लेवल्स हैं, ये वाले ये लेवल्स आए थे लास्ट टाइम लोगों ने 900 पे ख़रीदा था, फिर ये लेवल्स आए थे और 980 निकल गया था। ऐसे ही यहाँ पे 900 पे है अभी, हो सकता है आपको नीचे भी आता हुआ नज़र आएगा, लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल भी स्टॉक्स नहीं है तो आप 900 के आसपास इसको खरीद सकते हैं। और उसके बाद अगर नीचे जाता है तो आप 955 ये 860 के आसपास इसको फिर से आप एक GTT लगा के रखिए, एक 900 का GTT लगा के रखिए और एक 860 का GT लगा के रखिए। अगर ये गिरता है तो 860 के बाद बाउंस बैक होगा और आपको ये अच्छी खासी शॉर्ट टर्म में भी रिटर्न देगा। तो आप 980 के आसपास के आप इसको फिर से टारगेट्स रख सकते हैं। तो आप इन स्टॉक्स को खरीदिए जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे आगे जाके फ्यूचर में भी। लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक बहुत शानदार हैं और शॉर्ट टर्म के लिए। और मैंने सारे स्टॉक्स जो बताए बिल्कुल लो रिस्क फैक्टर है, बहुत ही मजबूत हैं, मार्केट कैप इनकी मजबूत है, इनकी जो इंडस्ट्री है बहुत ही शानदार इसकी वैल्यूज़ हैं, इंडस्ट्री में इनका दबदबा है। इन स्टॉक्स को आप खरीदिए, हमें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जो आपको बेनिफिट देगा हर इन्फॉर्मेशन के लिए। और जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं कमेंट में लिखना ना भूलें। आप कमेंट में क्वेरीज तब लिखते हैं जब स्टॉक गिरने लगता है, जब स्टॉक में कोई हलचल होती है। तो पहले ही अगर आप क्वेरी पूरी कर लेंगे अपनी तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।